नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 11/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस, जिसका कोड था POL 101, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है। पेपर आईडी था 1788 यानी कि 1788। आइए इसके आंसर की को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल स्टडी बाय वीरेंद्र सर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पोलिस का तात्पर्य क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, नगर राज्य। प्रश्न संख्या दूसरा आपसे पूछा गया था, दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था वह था राजनीति विज्ञान का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य और सरकार से। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, किसने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा है? तो चौथे प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ा डाउट है। इस प्रश्न का सही आंसर जैसे हमें मिलेगा दे देंगे, आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आप सूचना दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मैं यहाँ डी के साथ जाऊँगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, राज्य एक आवश्यक बुराई है, किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाद। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, 6 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने सामान्य संकल्प इच्छा का सिद्धांत दिया? यानी कि जनरल विल की बात हो रही है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रूसो। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, वह पुस्तक जिसमें हॉब्स ने सामाजिक संविदा सिद्धांत दिया उसका शीर्षक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेवियाथन। प्रश्न संख्या 9 देखें। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आपसे कि मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक मानवकृत संस्था है। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक दल। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीगल। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परंपरा। और प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, किस सिद्धांत ने स्वीकार किया कि राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, शक्ति सिद्धांत। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य बनाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, ईश्वर द्वारा। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है, किसने कहा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु।
प्रश्न संख्या 17 को आइए देखें। जो पूछा गया था आप लोगों से वह था 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंथ निरपेक्षता। प्रश्न संख्या 18 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 18 आपसे पूछा गया था, सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, किसकी विचारधारा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिवाद का। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, आधुनिक राज्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राज्य। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आप लोगों से कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सद्जीवन के लिए है, किसने कहा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, 21 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अरस्तु। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था आप लोगों से कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, किसका कथन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स का कथन है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 25 आप लोगों से पूछा गया था, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकियावेली ने। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कल्याणकारी राज्य। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहारवादी उपागम। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 आप लोगों से पूछा गया था कि राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरस्तु। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उदारवाद तथा समाजवाद का। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, ईस्टर्न। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, राष्ट्र सर्वोपरि है, यह किस विचारधारा से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रवाद। प्रश्न संख्या 33 यानी कि 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था, लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, फासीवाद का उदय हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली में। जर्मनी में नाजीवाद था। तो आप लोग इसे देख पढ़े भी होंगे, तैयार भी होगा आप लोगों का, पेपर अच्छा हुआ होगा। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की मध्य की स्थिति। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, फासीवाद किसके नेतृत्व में विश्वास करता है? तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक व्यक्ति के शासन में विश्वास रखता है, नेतृत्व में विश्वास रखता है फासीवाद। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 आप लोगों से पूछा गया था, फासीवाद विश्वास करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शक्ति में।
अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था आप लोगों से, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो यह तो आसान प्रश्न था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता में। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चुनाव। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था आप लोगों से कि अधिनायक तंत्र का लक्षण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निरंकुश प्रभुसत्ता। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आदर्शवाद। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, किसने प्रजातंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन की यह प्रमुख परिभाषा है। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, प्रजातंत्र शासन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जनता का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, 44 हो गया। 45 प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिनिधि प्रजातंत्र। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, फासीवाद विश्वास करता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक व्यक्ति का शासन। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, राजनीति को कौन क्या पाता है, कब और कैसे, किसने परिभाषित किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेराल्ड लासवेल ने। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से जो पूछा गया था वह पूछा गया था, 49 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एक दलीय। ऑप्शन ए 49 का सही है। प्रश्न संख्या अंतिम और 50वां नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, फासीवाद का मुख्य अधिवक्ता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुसोलिनी। तो मित्रों, इस प्रकार जो आज दिनांक 11/1/2024 को पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर POL 101 इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर का आंसर की है। पेपर आईडी आप लोगों का जो था वह था 1788 यानी कि 1788। इसका आंसर की है। मैं इसमें 100% सही आंसर की बताने का प्रयास किया हूँ। अगर इसमें एक दो त्रुटियाँ हो तो आप मानवीय भूल समझिएगा, और उसका जो आपको त्रुटि लगे उसको कमेंट के माध्यम से आप सूचना दीजिएगा, तो मैं उसे संशोधित कर लूँगा। तो मित्रों, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करें। इसके बाद मैं जल्द ही सेकंड पेपर पोल 102 का आंसर की लेकर आऊँगा। तो मित्रों, नमस्कार।